हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था एजेंट बेट जीतता है तो वो एक हॉट नाइट ऑफिसर के साथ स्पेंड करता है और वो रात ख़त्म होते होते ऑफिसर को कॉल आ जाता है, ऑब्वियसली चीफ जियांग चेंग का। अब देखते हैं आगे। लगभग 1 घंटे बाद दोनों भी स्टेशन आ गए और सीधा चीफ के केबिन में चले गए। मेरा मतलब है नर्क के दरवाजे पर, जहाँ नॉक करने से पहले भी ऑफिसर सोच रहा था वो दरवाज़ा खटखटाए या नहीं। इधर एजेंट बत्ती से दिखाते हुए कह रहा था, कम ऑन, बस खटखटा दो, वो कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। कहने का तो वो कंफर्ट दे रहा था पर चेहरे पर बत्ती सी कायम थी। तो ऑफिसर ने फिर से डरते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम श्योर हो? एजेंट ने कहा, बेबी, अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, मुझे अब भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब ऑफिसर को अपने मोस्ट सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे एजेंट का हाथ महसूस हुआ। एजेंट कह रहा था, मुझे अभी भी तुम वन पीस में चाहिए। उस विस्पर ने ऑफिसर को ब्लश करने पे मजबूर कर दिया। वो कूदकर अलग होते हुए बोला, चुप करो इडियट। और इसी हड़बड़ाहट में दरवाजे पर नॉक भी हो गया। अंदर से ग्रम्पी कैट की आवाज़ भी आ गई, कम इन। आखिरकार ऑफिसर को उस भूतिया कक्ष में कदम रखना ही पड़ा, दुनिया की सबसे डरावनी जगह। अगर उसके हाथ में होता तो वो यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं आता। पर चलो, जो होगा देखा जाएगा। इधर ऑफिस के बाहर बाकी के कलीग वांग ईबो के लिए दुआ करने लगे। कुछ ने तो वांग ईबो के टेबल पर सबसे पवित्र धूप लगाकर उसकी सलामती के लिए अलग अलग ऑफरिंग्स भी की। दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ हेल में चीफ जियांग चेंग की तड़पती हुई आत्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो आखिरकार तुम अपनी तशरीफ़ यहाँ तक लेकर आ ही गए। देखो, हमने कुछ ढूंढा है। ऐसा लग रहा है हमारा मेन सस्पेक्ट इस बार में हमेशा जाता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पॉसिबल हो सके तो तुम दोनों को वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चीफ ने उन दोनों को कुछ पिक्चर्स दिखाए, साथ ही एक शीट भी दिखाई जिस पर कुछ डेट और नंबर्स लिखे थे। तभी एजेंट ने टोकते हुए कहा, सर, आपको क्या लगता है हमारे वहाँ पर रेड डालने के बाद भी वो वहाँ जाता रहेगा? यही तो तुम्हें पता लगाना है, चीफ ने कहा। मैं तुम्हें 3 अंडरकवर ऑफिसर दे देता हूँ जो तुम्हारे लिए वहाँ पर निगरानी करेंगे। वांग, तुम्हें बारटेंडर बनना होगा और शाओ, तुम्हें एक गेस्ट। वैसे भी तुम्हारी ज़बान फिसलती रहती है और इस बात को लेकर तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है, तो तुम सस्पेक्ट को अप्रोच करोगे और हाँ, उसे गाना गाने के लिए कहना। हमें पता चला है उसके प्रेफरेंस कुछ हटके है और हाँ, तुम उसके प्रेफरेंस से बिल्कुल मिलते जुलते हो। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, पर तुम्हें यही करना है, समझ गए? कोई और सवाल? नो सर, वांग ईबो ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। पता नहीं वो पत्थर उसके दिल पर आया कैसे, पर आया है तो झेलना तो पड़ेगा। ये बात तो है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब आगे के कुछ दिन बहुत थका देने वाले थे। अगले मंडे उन्होंने फिर से एक और प्लानिंग की, अपने टारगेट को सेट किया और शाम को उस बार में जाकर अपने प्लान पर काम करने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने प्रिपरेशंस भी कर ली। वांग ईबो और शाहजहान बार के पीछे वाले चेंजिंग रूम में थे। दोनों तैयार हो रहे थे और ऑफिसर की नज़रें बार बार सेक्सी एजेंट पर जाकर थम रही थी, जो एक प्योर सीन लग रहा था। हाय, उसे इतना खूबसूरत दिखने की ज़रूरत क्या थी? इतने टाइट ब्लैक लेदर पैंट जो इमेजिनेशन के लिए थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ रहे थे। उसके ऊपर थिन ग्रे क्लोज फिट शर्ट जिसकी नेकलाइन कुछ ज़्यादा ही लो थी। ऊपर से उसने खुद को एक्सरसाइज भी किया था और उसका सिग्नेचर स्टेप ब्लैक लेदर कोट को उसने अपने कंधे पर डाल दिया था, 2 उंगलियों से पकड़कर। इसी अदा पर तो ऑफिसर पहली नज़र में ही दिलहारा था, पर अब ये सब नज़ारा देखकर वांग ईबो को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा दिखना ज़रूरी है? साजन के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। वो सेक्सीली ऑफिसर की तरफ चलकर आया,
फिर उसने ऑफिसर के छिन के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए वो नीचे झुका, उसके होठों से बस 1 सेंटीमीटर दूर। एजेंट ने ऑफिसर के लिप्स पर लिक किया और कहा, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है बेबी। तुम चाहो तो इन कपड़ों को तार तार कर सकते हो, बस हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाए। और हाँ, इस आउटफिट के साथ तुम्हें लेकर आज रात के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं। एजेंट ने तुरंत ऑफिसर के लिप्स कैप्चर कर लिए, उसे बोलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जब दोनों अलग हुए, ऑफिसर एक कदम पीछे हटा, उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और उसने मुड़ते हुए कहा, कौन जेलस है तुमसे? बुदबुदाते हुए ऑफिसर वहाँ से भाग गया। शाहजहान को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि उसके बेबी को वो कितनी अच्छी तरह से समझता है। करीब 2 घंटे बाद उनका टारगेट बार में आ गया। वो बहुत लाउड था और हल्का सा ड्रंक भी। उसके पीछे उसकी पूरी गैंग चल रही थी। अब ऑफिसर ने उस बंदे को ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू किया। सुशे बहुत ही केयरलेस था। ऐसी खुली जगह पर वो ऐसे ही आ गया बिना किसी सिक्योरिटी के, बस अपने बंदों को लेकर, जो खुद भी ठीक ठाक हालत में नहीं थे। इसकी सुरक्षा क्या करेंगे? ऑफिसर के हाथ में तो खुजली हो रही थी, इन सब के सब खंजरों को हथकड़ी लगाकर तुरंत जेल में डालने के लिए। पर अभी उसे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। पर शायद उनकी ड्रंक हालत ईवो की थोड़ी सी मदद कर रही थी, क्योंकि वो ओपनली दांत पीस पा रहा था। अगर इनमें से कोई भी सही से होश में होता तो ऑफिसर को तुरंत पकड़ लेता। इधर शो टाइम शुरू हो चुका था मिस्टर सुपर स्पेशल एजेंट के लिए। ऑफिसर की आंखें छोटी हो चुकी थी और लिप्स टाइटली प्रेस हो चुके थे, क्योंकि एजेंट धीरे धीरे कमर मटकाते हुए, अपने कंधे पर जैकेट डाले हुए, चेहरे पर एक सेक्सी सी स्माइल लेकर उस ग्रुप की तरफ चलकर आ रहा था। ऑफिसर की नज़रें तो उस रेड ग्लॉसी लिप्स पर ही टिकी थी जो उसके लिए थे, पर अभी तो सभी के सभी की नज़रें उस पर थी और ऑफिसर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एजेंट ने सुशे के बिल्कुल सामने खड़े होकर हंस की आवाज़ में पूछा। वो थोड़ा सा झुका हुआ था, जिससे उसकी नेक बिल्कुल एक्सपोज हो रही थी। वो सीधा सामने वाले गधे के लस्टफुल आइज़ में झांक रहा था और ये ऑफिसर वांग यीबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर एजेंट ने ये भांप लिया था कि वो गधा कितने पानी के अंदर है, तो उसने अपना लक और थोड़ा आजमाया। फिर बेचारा सा मुंह बनाकर बार काउंटर पर अपने फिंगर से सर्कल बनाता हुआ बोला, तुम्हें पता है मैं अकेला हूँ। मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया हूँ और यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं। उसकी आंखें अभी भी उस बुड़बक से बिल्कुल भी नहीं हटी थी और इधर ये ट्रंक बुड़बक सुशे ऐसे लार टपका रहा था जैसे शाहजहान के लिए स्विमिंग पूल बना रहा हो। उसके हिसाब से तो उसका आज रात का बंदोबस्त हो चुका था। अब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शाहजहान के हाथ पर उसे धीरे से फेरने लगा। फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, कोई बात नहीं माय स्वीट बॉय, तुम जो चाहे वो पा सकते हो। उसने खींचकर तुरंत शाहजहान को अपने करीब बिठाया। फिर बारटेंडर से कहा कि उसे यहाँ का बेस्ट कॉकटेल सर्व किया जाए। ऑफिसर वांग यीबो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा क्या? कहते हुए शाहजहान ग्रेसफुली सुशे के आगे बैठ गया। फिर उसके हाथ पर अपने फिंगर टिप से फिर से सर्कल ड्रॉ करते हुए बोला, तो फिर आप ही मुझे बताओ, मुझे प्लेजर कहाँ पर मिलेगा आज रात के लिए? वो आगे झुककर ऐसे बोल रहा था जैसे सुशे के सामने अपनी टोन चेस्ट सर्व कर रहा हो। इधर ऑफिसर के हाथ से वो ग्लास ही टूट गया जिसे वो अभी अभी क्लीन कर रहा था और इधर ड्रंक बुड़बक सुशे उस स्मूथ स्किन को देखकर फिर से लार टपका रहा था। वो तो इतना नशे में धुत था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के सारे खून के साथ उसकी अकल भी बस एक ही दिशा में दौड़ रही थी, उसके टांगों के बीच में, क्योंकि दिमाग तो स्टैंड बाय पर था और नशे ने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था।
अब उसने एजेंट का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियों पर किस किया, फिर नशीली आवाज़ में बोला, सुशी तुम्हारी खिदमत में हाजिर है माय स्वीट बॉय। अब तक शाहजहान को ये तो समझ आ गया था उसे जल्दबाजी करनी पड़ेगी, वरना ये बुड़बक तो यहीं ढेर हो जाएगा। तो उसने बस अपने पास पड़े ड्रिंक का एक सिप लिया और बड़े ही सडक्टिवली अपने होठों को लिक किया। बस इस बात से ही सुशी की हालत ख़राब हो गई। सब कुछ उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और इधर ऑफिसर बिल्कुल बम की तरह फट चुका था। एजेंट ने कहा, तो क्या आप मेरे साथ किसी प्राइवेट जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ पर हमें थोड़ी तसल्ली से बात करने का मौका मिले? मेरा मतलब है। शाहजहान के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल थी कि कोई भी फिसल जाए। उसने सुशी को खड़ा किया जिसके चेहरे पर स्mirk थी। पता नहीं वह अपने ही खोदे गड्ढे में कितनी ज़ोर से गिरने वाला था। और इधर उसके पीछे के लंगूर उसके लिए चीयर कर रहे थे क्योंकि आज रात के लिए उनके बॉस के हाथ लल्लन टॉप माल लगा था। और इन गिद्धों का लीडर सुशी, जिसको अपने खुद के पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो शाहजहान को अपना हाथ ऑफर कर रहा था। चलो, एजेंट ने भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक्सेप्ट कर ही लिया और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। पहली मंजिल पर कुछ प्राइवेट रूम्स थी जो हमेशा बुक्ड रहती थी। उनमें से ही एक रूम सुशी का था। ये देखकर शाहजहान ने सजेस्टिवली स्माइल किया। अच्छा है कि उन्होंने आखिरी वाला रूम चुना क्योंकि कभी कभी शाहजहान बहुत लाउड हो जाता है। जब ये बात शाहजहान हंसकर बोल रहा था, सुशी तो पूरी तरह से बिक चुका था। वो तेज़ी से उस रूम के अंदर गए और पीछे दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर बंद हुआ। आगे क्या हुआ वो तो बस सुशी ही जाने। और वो बेचारा रूम। ऑफिसर अभी भी उन सीढ़ियों की तरफ देख रहा था जिससे अभी अभी उसका नॉट सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ऊपर चला गया था। अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बार बार खुद से ये कह रहा था कि उसका बस्टर्ड बॉयफ्रेंड बस अपना जॉब कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसे शांत रहना होगा। पर वो अपनी जेलसी का क्या करे, मतलब असली वाली जेलसी। उसने गहरी सांस ली लेकिन कुछ मदद नहीं हो रही थी। पास में रखा पानी भी पिया पर पानी कहाँ से आया? पानी तो था ही नहीं। बस 2 सेकंड के बाद ही ऑफिसर ढेर हो चुका था क्योंकि न तो वो ग्लास उसका था न ही उसमें पानी भरा था। और सबसे ज़रूरी बात, ऑफिसर वहाँ की वो शराब की एक बूंद भी नहीं सह सकता था। करीब करीब आधे घंटे बाद सुबह के सूरज का उजाला अपने चेहरे पर लिए एजेंट सीढ़ियों से नीचे उतरे, हमेशा की तरह बेदाग और दूध सी सफ़ेदी के साथ। उस बार में से भीड़ पहले ही गायब हो चुकी थी, पता नहीं कैसे, पर हाँ, उसका एक बेचारा टीम मेंबर कूदते फांदते आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। इधर एजेंट, जो अभी अभी बार काउंटर के पास पहुंचकर अपने लिटिल ऑफिसर को ढूंढ रहा था, उसने अपनी एक भौं उठाई जैसे वो उस आदमी से पूछना चाहता हो क्या हो रहा है। और उस आदमी ने भी सेम वही इशारा किया, अपनी आंखों से काउंटर के नीचे दिखाया। एजेंट को उसका इशारा समझ नहीं आया तो उसने मुंह बनाते हुए थोड़ा आगे झुक कर देखा जहाँ पर उसका बेचारा ऑफिसर अपनी छाती पर एक खाली आइस बकेट को इस तरह से पकड़ कर रखे हुए था जैसे उसकी ज़िंदगी उसी बकेट में हो। एजेंट की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जो उसने देखा उस पर यकीन करना तो बहुत मुश्किल था। उसने पूछा, इसे क्या हुआ? तो उस टीम मेंबर ने बताया, उसने एक्सीडेंटली ग्लास बदल दिए और वो शराब हैंडल नहीं कर सकता। वो इतना डर कर बोल रहा था जैसे एजेंट अभी उसकी जान ही ले लेगा और वो अभी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। पर इधर एजेंट के चेहरे पर गुस्सा तो तनिक भी नहीं था, उल्टा उसकी आंखें चमक रही थी। उसने तुरंत ताली बजाकर कहा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। उसका इशारा ऑफिसर की तरफ था। अब उस टीम मेंबर ने चैन की सांस ली।
पर तभी एजेंट की आवाज़ ने वो अपनी जगह पर ही थम गया। एजेंट कह रहा था, मैं एक बात तुम्हें सीधे सीधे बता दूँ, इस सब में से अगर एक भी बात चीफ तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? अब अपनी टीम लेकर पहले मंजिल पर जाओ, वहाँ पर बहुत कचरा है साफ करने के लिए। शाहजहान की स्माइल कब की गायब हो चुकी थी और उसकी कोल्ड स्टेयर उस बेचारा टीम मेंबर की आत्मा ही उसकी बॉडी से अलग कर देती। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, कहते हुए वो आदमी तुरंत वहाँ से भाग गया। अब एजेंट बेबी ऑफिसर के सामने झुक गया और बोला, तो मेरे क्यूटीज़, तुमने मेरे बेबी ऑफिसर के साथ क्या किया? उसने धीरे से ऑफिसर के माथे के बाल उसके कान के पीछे टक किए। तभी ऑफिसर ने अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराया। कैसे हो? वो बुदबुदाया। अभी भी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी उस आइस बकेट को उसने नहीं छोड़ा था। अब एजेंट ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हमें घर चलना चाहिए बेबी, तुम्हें क्या लगता है? पर उसे जवाब में क्या मिला? घर? किसके घर? हम नहीं जा सकते। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर सुपर स्पेशल मिशन पे हूँ, मिस्टर टैक्सी ड्राइवर। ऑफिसर उस बकेट को कसकर पकड़कर अपना सर जोर से हिलाते हुए उठने से मना कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।